हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो भाई बच्चों, शुरू करते हैं क्लास। इस क्लास में आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज से। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किए थे कुछ क्वेश्चन जैसे ये पाइथन के प्रैक्टिस सेट थे, इसमें से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 है जो, इसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड सो बिलो। ठीक है, सोन बिलो, इस कोड का आउटपुट दे बताना है। यहाँ पर जो ये है, इन फंक्शन के बारे में हमें समझना है। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बने हुए हैं और रिटर्न किया हुआ है एक फंक्शन को। और सबसे पहले हमें ये वाली चीज़ समझनी, इसका क्या मतलब है यहाँ पर, क्योंकि कॉलिंग जो हो रही, कॉलिंग के बारे में फंक्शन के, तो थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में समझते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन कॉलिंग काम करती है, और तब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फंक्शन कॉलिंग के बारे में, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ में। तो देखो भाई, जैसे हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं नई फाइल ओपन करके। यहाँ पे हमने कोई भी पाइथन में अगर हमें फंक्शन बनाना होता है तो हम डेफ से उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मान लिया हमने सो नाम का कोई फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन में हमने लिखा है प्रिंट हेलो, इस तरह से हमने कुछ लिखा है। ठीक है, अब फंक्शन को हम कॉल कराते हैं, तो कॉल हम फंक्शन को किस तरह से कराते हैं वो समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सो लिखा और इसको कॉल हो गया, तो हेलो। जब तक आप इसको कॉल नहीं कराएंगे तो नहीं होगा। कॉल करने से पहले डिफाइन करना ज़रूरी होता है। हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया, मान लिया एक P2 के नाम से रख दिया है इसको। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं P2 के नाम से। चलो भाई, अब यहाँ पर हमें बेसिकली समझना ये है कि जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसको कॉल करना मस्ट है। पहले डिफाइन बाद में कॉल। ठीक है, तो जब ये कॉल होगा, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ वो प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, ये इसकी बॉडी रहेगी, कोलन से फंक्शन को इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखो, अगर फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया रिटर्न 5, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट जब हम लिख रहे हैं, इससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हेलो ही आ रहा। लेकिन अगर इस फंक्शन को हम प्रिंट में कराने लगे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने सो लिख दिया, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हेलो और 5 भी आएगा। क्या होता है, जब हम सो को कॉल कराते हैं तो उसने ये करा, और जो ये रिटर्न करता है वो प्रिंट में आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट हर फंक्शन नन रिटर्न करता है, तो नन प्रिंट होता है यहाँ पर। इस तरह से ये काम करता है। तो अब हम कॉलिंग का थोड़ा सा तरीका और समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सो लिखा, सो से हमारे पास हेलो प्रिंट हो रहा था। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को कुछ नाम दे देता हूँ, कुछ और एक ऑब्जेक्ट, मान लिया मैंने इसको f कर लिया, f इक्वल टू सो ऐसे लिख दिया। अब मैंने इसको रन कराया तो हेलो अब भी आ रहा, लेकिन अब क्या हो गया, इस कॉलिंग को हमने एक दूसरा नाम दे दिया f। तो अब आप f को अगर यहाँ पे कॉल कराते हैं f से, तो आपके पास देखो ये क्या आएगा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो रिटर्न वाली वैल्यू, या आप एक काम कर लेते हैं, ये जो प्रिंट है, प्रिंट कर लेते हैं इसको सबसे पहले। ये तो ये है, प्रिंट कर लिया हमने, वो तो रिटर्न कर रहा, तो ये हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एफ़ को। जो इसने रिटर्न किया वो मतलब एफ़ में चला गया, और हमने एफ़ के थ्रू उसको प्रिंट करा लिया है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर मान लिया ये फंक्शन, ये जो है रिटर्न किसी दूसरे फंक्शन को करता है। अब देखो, हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो था हमारे पास, उसमें फंक्शन जो है फंक्शन को ही रिटर्न कर रहा है।
आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, देखो रिटर्न mk1। mk1 हमारे पास एक फंक्शन है। जब फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तो क्या हो रहा है, किस तरह से वो काम करता है, इसको और समझते हैं। ठीक है, ये तो रिटर्न के बारे में हमने समझा क्या है, किस तरह से कॉल हो रहा है। यहाँ पे तो इंटीजर वैल्यू थी लेकिन फंक्शन है तो उसको भी हम कॉल करा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हमारे पास अगर हमने इसके अंदर एक और फंक्शन कर दिया, जैसे मान लिया एम के ही लिख दिया, हमने एम के लिख दिया एक फंक्शन, उसके अंदर हमने लिख दिया है प्रिंट और एम के, इस तरह से। यहाँ पे अभी ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो है इसमें रिटर्न कर दिया, जो मेन वाला फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है, एम के नहीं रिटर्न कर रहा, सो रिटर्न कर रहा है। सो क्या रिटर्न कर रहा है, एम के को। ठीक है, सो ने यहाँ पे एम के रिटर्न किया है। एम के हमारे पास एक फंक्शन है। अब देखो यहाँ पर अगर हम कॉल करते हैं सो को, इस तरह से मैंने सो को कॉल किया और रन किया, तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया है, कोई भी आउटपुट नहीं आया है। क्यों नहीं आउटपुट आया है, किस तरह से ये वर्क कर रहा है, ये हमें यहाँ पे समझना है। यहाँ पे इसने सो को कॉल किया तो सो ने जो है डेफ तब तक कॉल नहीं होगा ये एम के, जब तक इसको कॉल नहीं किया जाएगा तब तक ये कॉल नहीं होगा। ये तो फंक्शन बना हुआ है, इसने रिटर्न कर दिया है बस एम के। अब ये जो एम के रिटर्न हुआ, तो रिटर्न वाला तो प्रिंट में प्रिंट होता है जब हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो जब अगर हम प्रिंट करते हैं इसको, यहाँ पे हमने प्रिंट में लगा दिया, तो अब हमारे पास इसका एड्रेस निकल के आ जाएगा कि क्या एड्रेस इसने रिटर्न करा है, ये एम के। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें यही समझना, जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ये एम के 1 को, जैसे रिटर्न कर रहा है तो किस तरह से किसी फंक्शन को रिटर्न करके उसकी कॉल कराई जाती है। अब देखो ये तो हमारे पास फंक्शन को रिटर्न कर दिया, अगर हमने इसको रख दिया किसी फंक्शन एफ के इक्वल और यहाँ पे फिर f को कॉल करा दिया है इस तरह से। अब हम इसको रन कर देते हैं तो देखो एम के हमारे पास प्रिंट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या करा था, एम के रिटर्न किया था, तो मतलब f का मतलब एम के हो गया, और एम के पे जैसे ही आपने ब्रैकेट लगाए तो वो उसको कॉल करा दिया इसने। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे फंक्शन में समझनी होती है कि किस तरह से हमारे पास फंक्शन जो है रिटर्न करता है किसी फंक्शन को, उसको हम कैसे कॉल करा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखा हुआ है इस तरह से, तो हम उसको ऐसे कॉल करा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझ लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा हमें बेसिकली। ठीक है, इतना सारा या तो लिखना पड़ेगा या हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर जो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शन, और इनका जो है इंडेंट हमारे पास सही हो जाएगा, तो इसको आप समझेंगे। देखो भाई जो अभी मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग अब इस क्वेश्चन को समझना। ये जो है हमारे पास आज की क्लास के क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। नेस्टेड फंक्शन, डेकोरेटर फंक्शन किस तरह से काम करते हैं उनके बारे में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास समझ रहे हैं हम कि देखो सबसे पहले कॉलिंग का काम है यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन को लिखा हुआ एम के है ये वाला। x यहाँ पे एक वेरिएबल है, जो फंक्शन mk2 एक फंक्शन है, वो हमने यहाँ पे पास किया है एज ए पैरामीटर, एक फंक्शन को ही पास कर दिया हमने। तो mk2 हमारे पास एज ए फंक्शन पैरामीटर यहाँ पे जा रहा है। तो देखो यहाँ पर जो कॉलिंग हो रही है वो कॉलिंग हो रही है mk की, इस वाले फंक्शन की। जो ये रिटर्न करेगा वो आएगा p में। ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है mk1 को। तो ये इस p इक्वल टू क्या होगा, mk1, p इक्वल टू हो जाएगा मतलब mk1। तो यहाँ पे जब हम p ब्रैकेट लगाएंगे तो मतलब mk1 को कॉलिंग करेगा ये। ठीक है, mk1 को क्या करेगा, हमारे पास कॉल करेगा ये। तो ये हमारे पास mk1 को कॉल करेगा।
ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है। तो जैसे ही ये वाली लाइन हुई तो ये यहाँ पे गया, ये वाला तो कॉल अभी हुआ नहीं है, तो ये यहाँ पे x पे आएगा। x क्या है, mk2 है, x है हमारे पास mk2। तो mk2, x की वैल्यू mk2 है, mk2 पे ब्रैकेट लग जाएगा तो mk2 यहाँ से कॉल हो जाएगा। mk2 कॉल हुआ तो उसमें क्या लिखा हुआ, ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी जो है हमारे पास ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। फिर रिटर्न mk1 है, तो रिटर्न mk1 यहाँ पे आएगा p में, और p इसको प्रिंट करेगा। तो p में जब mk1 को कॉल करा जाएगा, यहाँ से mk1 को कॉल करा जाएगा, तो यहाँ से क्या कॉल होगा, यहाँ से होगा डेकोरेटेड। तो इसका आउटपुट हो जाएगा ऑर्डिनरी डेकोरेटेड। ठीक है, इस तरह से कॉलिंग इसमें काम करेगी। तो इसमें अब हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें ऑर्डिनरी डेकोरेटेड, ये सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वाले को देखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन में। पहले यहाँ पर इसने कहा है इन द कोड सो बिलो विच फंक्शन इज द डेकोरेटर। कौन सा फंक्शन इनमें डेकोरेटर है। अब डेकोरेटर का मतलब क्या होता है, जैसे वहाँ पे भी लिखा डेकोरेटर हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है डेकोरेशन से ही डेकोरेटर बना हुआ है, वहीं से आया है। डेकोरेशन का मतलब क्या है, सजावट करना किसी चीज़ पे। तो बेसिकली डेकोरेटर एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी फंक्शन के बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, किसी फंक्शन के बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं करते हैं वो। ठीक है, केवल प्रिंटिंग करने के लिए, यानी डेकोरेशन लगानी है हमें फंक्शन के ऊपर नीचे कुछ ऐड करनी है, जैसे पेज पे हेडर फुटर लगा देते हैं हम इस तरह से। तो फंक्शन के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, क्लास के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए हम डेकोरेटर का यूज करते हैं। तो डेकोरेटर ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेते हैं। ठीक है, उन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, वो उसको रैप करके चलते हैं, ऐसे फंक्शन को डेकोरेटर फंक्शन बोलते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी हमारे पास वो डेकोरेटर फंक्शन ही था। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसा वही वाला प्रोग्राम है, पिछले वाला ही प्रोग्राम दिया हुआ है। तो ये जो mk है, ये mk डेकोरेटर है, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन एज ए पैरामीटर काम करता है। ऐसे फंक्शन को डेकोरेटर फंक्शन बोलते हैं। तो कौन सा फंक्शन है हमारे पास डेकोरेटर, mk फंक्शन हमारे पास यहाँ पे एज ए डेकोरेटर का काम कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम यहाँ पर। इस क्वेश्चन को यहाँ पर कहा है कि दिस सिंबल अलोंग विद द नेम ऑफ डेकोरेटर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कहा है कौन सा सिंबल डेकोरेटर फंक्शन के साथ हम यूज़ करते हैं, कैन बी प्लेस अबाउ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन टू बी डेकोरेटेड वर्क्स एज एन अल्टरनेट वे ऑफ डेकोरेटिंग फंक्शन। तो एट जो होता है, एट का सिंबल जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं ये भी एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कैसे यूज़ करते हैं। इसमें एट जो है ये एज ए डेकोरेटर सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बारे में समझते हैं पहले। ठीक है, फिर उसके बारे में समझेंगे एट सिंबल क्या काम करता है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है डेफ ORDI और प्रिंट ऑर्डिनरी, और ORDI और फिर ORDI को यहाँ पे कॉल किया है। तो बेसिकली ये वाली चीज़ तो प्रिंट ऑर्डिनरी कर देगा, ये तो भाई यहाँ कॉल करेगा, ऑर्डिनरी को प्रिंट कर देगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन इंटरैक्टिव मोड पे करेंगे तो करेगा। इसको कॉल कराएंगे तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा। तो एड्रेस जो है और ऑर्डिनरी कैसे करेगा ये समझ लेते हैं। देखो दोनों का किस तरह से होता है। फंक्शन कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग के बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे डेफ लिखा, कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे ORDI लिखा हुआ फंक्शन का नाम, और उसके अंदर प्रिंट करा हुआ है ऑर्डिनरी। ठीक है, ये प्रिंट किया हुआ है।
अब जो है यहाँ पे अगर हम ORDI को कॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे कॉल करने पे क्या होता है, अगर हमने इसको कॉल किया है तो वो ऑर्डिनरी प्रिंट कर देगा हमारे पास, सिंपल ऑर्डिनरी प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आप ORDI ऐसे ही लिखते हैं तो ये अभी कुछ नहीं करेगा, केवल ऑर्डिनरी ही आउटपुट आएगा। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करा लेते हैं, ORDI को यहाँ पे प्रिंट करा लिया आपने इस तरह से, तो देखो अब हमारे पास एड्रेस आ रहा, ORDI फंक्शन का एड्रेस आ रहा। तो बेसिकली क्या है, अगर हम इंटरेक्टिव मोड पे चले जाते हैं यहाँ से, तो वहाँ पर तो कोई भी चीज़ हम लिखते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। जैसे अगर इस फंक्शन को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने ये फंक्शन लेके आ जाते हैं और अब जो है हम यहाँ पे ORDI को लिखते हैं इस तरह से, तो देखो एड्रेस आया ना। और अगर हम ORDI को यहाँ से कॉल कर लेते हैं तो ऑर्डिनरी प्रिंट भी हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में जो है उसी के अकॉर्डिंग हमें समझ के चलना है इसमें। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ एड्रेस प्रिंट करेगी और ये वाली चीज़ जो है हमारे पास प्रिंट करेगी ऑर्डिनरी, ठीक है, फंक्शन को कॉलिंग करेगी। ये हमने कर ही लिया था, यहाँ पे एट आएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को और देखते हैं, देखो एट वाला कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में ये डेकोरेटर का ही क्वेश्चन है, डेकोरेटर लगा हुआ है। देखो यहाँ पे डेकोरेटर एक फंक्शन बनाया है ऊपर, इतना फंक्शन जो है ये हमारे पास डेकोरेटर फंक्शन है। डेकोरेटर क्यों, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर एक सो नाम का फंक्शन जिसमें प्रिंट कर रखा है, एक फंक्शन को कॉल कर रखा है, फिर इसी वाले को जो पैरामीटर में है, और फिर यहाँ पे प्रिंट करा के रिटर्न करा है इस वाले फंक्शन को, सो को, ठीक है। यहाँ पे ये एट का सिंबल लगा हुआ है ये, तो ये हमारे पास डेकोरेटर का सिंबल है। ये क्या काम करता है, किस तरह से, इसको हम समझ लेते हैं। देखो भाई बच्चों, ये हमारे पास कोड है जो वहाँ पे लिखा था, हम इस कोड को यहाँ पे ले आए। पहले हम क्या करते हैं, इस कोड को कमेंट कर देते हैं नीचे वाले को, कोड 2 को, ठीक है। इसको हमने कमेंट कर दिया, कोड 1 जो लिखा हुआ इस पे भी कमेंट लगा दिया। इतने कोड को समझते हैं, ठीक है। वैसे देखने के मतलब का भी आपको समझाया, एक काम करते हैं, पहले कोड 2 को समझ लेते हैं। कोड 2 को इसलिए समझ लेते हैं पहले क्योंकि कोड 2 हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में समझ लिया है, तो इजी हो जाएगा हमें, ठीक है, समझना। तो देखो भाई क्या है ये, अगर हम बात करते हैं कोड 2 की, ठीक है, इसने क्वेश्चन में पूछा क्या ये वाला कोड और ये वाला कोड सेम ही आउटपुट देगा क्या, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है डेफ f1 जिसमें प्रिंट लिखा है हेलो। हमें कॉलिंग से मतलब, यहाँ से कॉलिंग हो रही, पहले तो कॉलिंग ही शुरू होगी। तो ये तो आपके पास पहले की तरह ही हो गया कि एक ये f फंक्शन को कॉल करेगा और जिसमें f1 ये जो है एज ए पैरामीटर गया है f1। तो यहाँ पर f फंक्शन कॉल हुआ जिसमें f1 एज ए पैरामीटर हमारे पास हुआ। इसके अंदर डेफ सो है, ये तो कॉल नहीं हुआ अभी, तो इतने ये तो अभी चलेगा नहीं, जब कॉल नहीं हुआ तो चलेगा भी नहीं भाई। ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न किसको करेगा, सो को रिटर्न करेगा। जैसे ही सो को रिटर्न करेगा तो f1 इक्वल टू सो हो जाएगा, यहाँ पे f1 इक्वल टू सो हो गया। जैसे f1 इक्वल टू सो हुआ, आप अगली लाइन में आए, आपने लिख दिया f1 में ब्रैकेट लगा दिए। f1 में ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हो गया आपका, आपने भाई सो में ब्रैकेट लगा दिए। सो में ब्रैकेट लगाने का मतलब आपने सो को कॉल कर दिया। सो को कॉल कर दिया तो प्रिंट में क्या होंगे, ये लाइन हमारे पास ऐसे इक्वल टू ये हमारी प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ, फंक्शन क्या है हमारे पास, ये जो पैरामीटर में था, पैरामीटर में यानी f1 कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पर डेकोरेटर, तो देखो f1 यहाँ डेकोरेशन की हुई है f1 की। f1 जो है ये हेलो है, हेलो के ऊपर बस लाइनिंग लगा दी इसने, और इसके नीचे भी, तो ये डेकोरेशन बन गई इसकी हेलो की, इस तरह से फिर ये प्रिंट, तो ये वाला आउटपुट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो ये आउटपुट हमारे पास शो होगा। यहाँ पे हम रन पे जाते हैं और देखो आपके पास ये आउटपुट आ गया, ठीक है।
तो ये तो हो गया हमारे पास कोड नंबर 2। ठीक है, अब कोड नंबर 1 पे आ जाते हैं। कोड नंबर 1 क्या काम करता है? कोड नंबर 1 के लिए हम ये वाली चीज़ें हटा के यहाँ पे रख देते हैं। कोड नंबर 1 को समझ लो। कोड नंबर 1 में तो सीधा भाई F1 को ही कॉल किया। F1 ये है तो हेलो प्रिंट होना बस। ठीक है, इसमें तो और कुछ किया ही नहीं। तो इसमें और कुछ नहीं किया, लेकिन इसमें यहाँ पे @f लिखा हुआ है। इससे पहले जो फंक्शन की डेफिनेशन से पहले अगर डेकोरेटर फंक्शन लिख देते हैं तो ये जो है कॉलिंग को इसी तरह से कर देता है। इसका मतलब ये है ये डेकोरेटर इसमें यूज हो गया। ठीक है, इसका मतलब जब हम ये फंक्शन ये जो f1 है ये एज ए एफ के पैरामीटर में चला गया, एज ए एफ के पैरामीटर में चला गया, तो उसी तरह से ये काम करेगा। इसका आउटपुट भी सेम ये ही आना है। ठीक है, मतलब ये 2 लाइन लिख दो आप, इन 2 लाइनों को लिख दो, या इस लाइन को ना लिख के हमारे पास आपने ये लाइन नहीं लिखी, इसी फंक्शन को यहाँ पर तो कुछ भी लिख सकते हो। F1 कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो आपके पास मर्जी है जो लिखना चाहें आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये F1 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलिंग कर रहे तो। लेकिन यहाँ पर हमने डेकोरेटर का नाम दे दिया तो सेम ही आउटपुट आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सेम ही हो जाएगा। देखो आप रन कराएंगे तो इसमें भी हेलो ही आएगा। अब आप यहाँ पर ये डेकोरेटर काम कर रहा है तो इसका यहाँ पे ट्रू आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ट्रू हो गया। 1 से 5 तक के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। 6 से 10 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस हो गए हैं हमारे पास। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, डेकोरेटर के पिछले वाले फॉर्मेट फंक्शन के थे तो वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस जो है अच्छे से समझ लेना। बाकी जो है क्वेश्चंस फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप जैसे ही ये टेस्ट करते हैं, टेस्ट में आपको क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी सबमिट जब आप करेंगे, रिजल्ट देखेंगे उसमें मिलेगी। वैसे हम वीडियो एक्सप्लेनेशन दे ही रहे हैं आपको। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो।